नमस्कार साथियों, मैं एसके दम्बीवाल आप सभी साथियों का एक बार फिर से यहाँ पर इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, क्लास नंबर हमारी है ये 10th, और इससे पहले हम टोटल जो है 9th क्लास कर चुके हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, मतलब कि इडियम्स एंड फ्रेजेस से रिलेटेड ये। जी गुड मॉर्निंग जी। साउंड वगैरह सब कुछ ठीक है? जी गुड मॉर्निंग। तो क्लास अब तक जो है हम इसकी कर चुके हैं कितनी, 9th क्लास कर चुके हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, मतलब इडियम्स एंड फ्रेजेस से रिलेटेड। और आज की जो क्लास हमारी वो है 10th नंबर की ये क्लास। और टॉपिक अभी हमारा स्टार्ट जो हुआ है इस बैच के अंदर वो हुआ है इडियम्स एंड फ्रेजेस का ये। जी गुड मॉर्निंग। सब कुछ ठीक है? ठीक है जी, ठीक है ठीक है ठीक है। तो देखिएगा एक बार, पहली इडियम आज की जो है हमारी वो है यहाँ पर इस जगह, अ बेकर्स डजन दैट इज कॉल्ड 13, यानी कि 13। इसका अर्थ क्या निकलता है? 13 कनेक्शन कैसे करोगे ये? तो देखो जी, एक का मतलब क्या होता है? एक। और मैंने कहा कि डजन का मतलब कितना होता है? दर्जन। दर्जन में कितना बोलेंगे? 12। तो देखो जी, 12 और प्लस एक कितना हुआ? 13। और इसका अर्थ यही निकलता है 13। इसका अर्थ क्या निकलता है? 13 ही निकलता है, मतलब 13 ही निकलता है ये। तो कनेक्शन कैसे करोगे? एक का मतलब हुआ एक, डजन यानी दर्जन यानी कि 12, 12 और एक कितने हुए? 13। और इसका अर्थ निकलता है 13 ये, यानी कि 13 ये। उसके बाद देखिए चेस रेनबो। चेस रेनबो का अर्थ निकलता ट्राई टू अचीव इम्पॉसिबल, यानी असंभव को प्राप्त करने की कोशिश करना। इसका अर्थ क्या निकलता है? असंभव को प्राप्त करने की कोशिश करना। कनेक्शन कैसे करोगे? इंपॉर्टेंट चीज यही है। तो देखो, चेस का मतलब क्या होता है? पीछा करना। रेनबो का मतलब क्या होता है? इंद्रधनुष। कोई बंदा ये कहता है कि जी मैं तो इंद्रधनुष का पीछा करूंगा, पीछा करूंगा, उसे पकड़ूंगा, ये इसका मतलब क्या कर रहा है ये बंदा जो पीछा कर रहा है वो किस चीज का कर रहा है? मतलब ये उस चीज को प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है जिसको ये प्राप्त कर ही नहीं सकता, यानी कि यूं कह सकते हैं ये असंभव को प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है ये। असंभव क्या चीज हुई यहाँ पर? रेनबो, यानी कि इंद्रधनुष। अगर आप इंद्रधनुष का पीछा करेंगे तो देखो, चेस का मतलब क्या होता है? पीछा करना। रेनबो का मतलब क्या होता है? इंद्रधनुष। तो आप अगर इंद्रधनुष का अगर पीछा करेंगे तो इसका मतलब क्या कर रहे हैं आप? ये असंभव को प्राप्त करने की कोशिश ही तो कर रहे हैं। तो इसका अर्थ निकलता है असंभव को प्राप्त करने की कोशिश करना। आपके पास गुड एग, इसका अर्थ निकलता है नाइस पर्सन, यानी बिल्कुल ईमानदार आदमी ये। जैसे सपोज कीजिए हम मार्केट में गए और हमें एक अंडे खरीदने थे जी। क्या खरीदने थे? एक, यानी कि अंडे खरीदने थे ये। और उस आदमी ने क्या किया? बढ़िया छांट छांट कर अच्छे अच्छे अंडे दे दिए। देखो, गुड का मतलब क्या होता है? अच्छा। एक का मतलब क्या होता है? अंडा। उसने क्या किया, जब मैं मार्केट में गया तो उसने छांट छांट के बहुत अच्छे अच्छे जो अंडे हैं वो दे दिए एक तरह से। ये तो अच्छे अच्छे अंडे दिए, इसका मतलब क्या हुआ? एक तरह से बड़ा ईमानदार आदमी था, तभी तो दिए एक तरह से ये। तो इसका अर्थ निकलता है ईमानदार आदमी है। उसके बाद देखिएगा आपके पास बैड ऑफ थॉर्न्स है। इसका अर्थ निकलता है अनकंफर्टेबल सिचुएशन, यानी कांटों का बिस्तर, यानी कि जहां हम अनकंफर्टेबल फील करें। कनेक्शन कैसे होगा? तो देखिए, मैंने कहा बेड का मतलब क्या होता है? पलंग या बिस्तर। थॉर्न यानी क्या होता है? कांटे। मैंने कहा अगर सपोज करो कोई ऐसा पलंग हो या बिस्तर हो जिसके ऊपर कांटे कांटे बिछे हो, कांटे कांटे बिछे हो, और उसके ऊपर आपको सुला दिया जाए, तो कैसा फील करोगे? ये अनकंफर्टेबल तो करोगे ये। तो देखो, बेड का मतलब क्या होता है? बिस्तर या पलंग। थोन यानी क्या होता है? कांटा। मैंने कहा कोई ऐसा बिस्तर हो, ऐसा बेड हो जिसके ऊपर कांटे कांटे बिछे हों, कांटे कांटे बिछे हों, कांटे कांटे बिछे हों, और उसके ऊपर आपको सुला दिया जाए, तो कैसा फील करेंगे? अनकंफर्टेबल। इसका अर्थ यही निकलता है अनकंफर्टेबल सिचुएशन। ये चाइल्ड्स प्ले, इसका अर्थ निकलता है आसान कार्य। ये एडियम में 2 से 3 बार आ चुकी है। कनेक्शन कैसे करोगे? ये कनेक्शन करने का भी सीधा सा तरीका है। कई बार कहते नहीं ये तो यार बच्चों का खेल है। बच्चों का खेल किस काम को बोलते हैं? जो बिल्कुल आसान काम होता है उसे ही तो बोलते हैं ये। तो देखो, चाइल्ड्स का मतलब क्या होता है? बच्चे का। प्ले यानी क्या होता है? खेल। ये कह रहा है समथिंग इजी या इजी वर्क, यानी बिल्कुल आसान कार्य है। ये 2 या 3 बार आ चुके हैं एसएससी के एग्जाम में ये। तो चाइल्ड्स का मतलब क्या होता है? बच्चे का। प्ले का मतलब क्या होता है? खेल। बोले अरे तो बच्चों का खेल है मेरे लिए, यानी कि बिल्कुल आसान काम जो होता नहीं है उसी में जनरली हम ये बोला करते हैं कि तो बच्चों का खेल है, यानी आसान कार्य। आपके पास है टुपला अ लोनली फ्यूरो। इसका अर्थ निकलता है टू डू विदाउट द हेल्प ऑफ अदर्स, यानी अकेले खुद ही कार्य कर लेना, दूसरों की बिना किसी सहायता के, दूसरों की बिना किसी मदद के। ये मतलब दूसरों की तो मदद चाहिए नहीं। एक तरह से किसान नहीं होता है एक तरह से, जैसे खेत के अंदर प्लाऊ काटता, प्लाऊ यानी हल जोतता है एक तरह से ये। तो देखो, प्लाऊ का मतलब क्या होता है? हल जोतना। लोनली यानी होता अकेला। फ्यूरो का मतलब क्या होता है? जैसे वो हल जोतता है नहीं है, तो हल जोतते समय वो एक जो रेखा से बन जाती है एक तरह से ये, उसको क्या बोलते हैं? जनरली फ्यूरो बोलते हैं हम ये। तो देखिएगा एक बार, ये जो यहाँ पर किसान है
वो प्लाव काट रहा है यानी कि हल जोत रहा है एक तरह से। लोनली यानी अकेला, अकेला जोत रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, किसी और की सहायता थोड़ी ना ले रहा है ये। तो इसका अर्थ निकलता है कि बिना किसी दूसरों की सहायता के अकेले ही खुद ही सारा कार्य कर लेना ये। टू बी रोलिंग इन मनी का अर्थ निकलता है वेरी रिच यानी बहुत धनी। देखो बहुत धनी जो आदमी होता है ना, बहुत अमीर जो आदमी होता है, वो तो क्या होता है, पैसों ही पैसों में घूमता रहता है, उसके चारों तरफ पैसे पैसे घूमते हैं एक तरह से ये। तो देखो ये मैंने कहा रोलिंग का मतलब क्या होता है, घूमना, रोल करना, एक तरह से रोल से ही रोलिंग बना है, ये कोई नया वर्ड नहीं है। इन यानी होता मैं, मन यानी होता पैसा, ये उसके चारों तरफ पैसा है, पैसा ऐसे ही घूमता रहता है ये। ऐसा किस आदमी के पास जो घूमेगा ऐसा पैसा, ये जो बहुत धनी होगा उसी के पास तो घूमेगा ये। तो इसका अर्थ निकलता बहुत धनी है। आपके पास टोटल कितनी हुई, 7 ईडियम, गौर से देखिएगा। आप बैकर्स डजन, मैंने कहा एक का मतलब एक, डजन यानी दर्जन यानी कि 12, 12 और एक कितने हुए, 13। 2 नंबर देखिएगा। चेस रेनबो, मैंने कहा इंद्रधनुष का पीछा करना, इसका मतलब असंभव को प्राप्त करने की कोशिश करना। असंभव क्या है, रेनबो। 3 नंबर पर देखिए, दुकानदार के पास गए और उसने क्या किया, अच्छे अच्छे छाट के अंडे दे दिया आपको, ये इसका मतलब बड़ा ईमानदार व्यक्ति था वो तो। 4 नंबर देखिएगा, बेड ऑफ थॉर्न से, बेड यानी बिस्तर या पलंग है, थॉर्न यानी कांटे। अगर कोई ऐसा पलंग या बिस्तर हो, ऐसा बेड हो जिसके ऊपर कांटे कांटे बिछे हो, कांटे कांटे बिछे हुए, और उसके ऊपर आपको सुला देते हो, वो कैसी सिचुएशन होगी, अनकंफर्टेबल। ये 5 नंबर देखिए, बोलिए ये तो बच्चों का खेल है, ये तो क्या है, ये तो बच्चों का खेल है, यानी बिल्कुल आसान कार्य है। 6 नंबर पर देखिए, टुपला एंड लोनली फ्यूरो, ये बोले प्लाव का मतलब क्या होता है, हल जोतना, लोनली यानी अकेला, फ्यूरो यानी होता है वो चिकन से बनती नहीं उसको बोलते हैं ये। तो मैंने कहा वो किसान क्या कर रहा था, ये खेत जोत तो रहा था, ये हल जोत रहा था एक तरह से ये। और मैंने कहा कैसे, अकेले, यानी कि बिना किसी दूसरों की सहायता के अकेले ही काम कर लेना। 7 नंबर ये, देखो बहुत धनी बहुत अमीर जो होता है ना ये, उसके तो क्या होता है, चारों तरफ पैसे ऐसे ही घूमते रहते हैं ये। तो रोलिंग का मतलब होता है घूमना, इनका मतलब होता है मैं, मनी का मतलब होता है पैसे, ये तो चारों तरफ पैसे ऐसे यूं ही घूमते रहते हैं उसके तो चारों तरफ भी। किसके, जो बहुत धनी होता है उसके ये। उसके बाद देखिएगा आप, बेड एग, अभी हमने जस्ट थोड़ी देर पहले एक ईडियम देखी यहाँ पर, और वो क्या थी, अ नाइस एग, यानी कि जब मैं मार्केट में गया तो मुझे क्या हुआ कि उस दुकानदार ने अच्छे अच्छे अंडे छांट कर दे दिए, इसका मतलब बड़ा ईमानदार आदमी था ये। लेकिन सपोज करो कोई आदमी ऐसा भी तो होता नहीं है, कई बार होता नहीं है, अच्छे के साथ साथ थोड़े खराब अंडे भी दे दे रहे हैं एक तरह से, तो बड़ा बेईमान आदमी होता है ये। और ये वही है डिसऑनेस्ट पर्सन यानी बेईमान व्यक्ति। एक का मतलब एक होता है बेड यानी होता है खराब या बुरा, एक यानी होता है अंडे। उसने क्या किया, मुझे कुछ बुरे बुरे खराब खराब अंडे दे दिए एक तरह से ये। इसका मतलब आदमी कैसा था, बेईमान था वो ये। और पहले वाला ईमानदार था, जब अच्छे दिए तब ये। आउट ऑफ पॉकेट का अर्थ निकलता विदाउट मनी यानी बिना पैसों के। ये कनेक्शन कैसे करेंगे, जब हमारे पास में पैसे नहीं होते तो फिर क्या होता है, पॉकेट देख ले यार, बाहर निकाल कर देख ले। कई बार होता नहीं है, दोस्तों के साथ चले जाते हैं और जब वहां पर खाना वाना खा लेते हैं, फिर यार तू ही पेमेंट कर, मेरे पास है नहीं। बोले क्यों नाटक कर रहा है यार, पैसा निकाल तो सही। बोले देख ले, ये ले, बाहर निकाल दिया, देखो ये निकाल दिया पॉकेट ये। तो आउट का मतलब क्या होता है, बाहर। पॉकेट यानी होता है जेब, ये देख ले भाई, जेब को पूरा बाहर निकाल दिया, मेरे पास पैसे नहीं है यार, यानी बिना पैसों के रहेंगे तभी तो मतलब क्या होगा, आपके पॉकेट को बाहर निकाल कर देख लो, एक तरह से कुछ ही नहीं है ये। या उसके पॉकेट जो हमेशा बाहर लटके रहते हैं, क्यों, पैसे है ही नहीं, तो मतलब अंदर रहने का क्या सेंस है ये। तो इसका अर्थ निकलता है बिना पैसों के ये। अ हॉट पोटैटो, इसका अर्थ निकलता है कंट्रोवर्शियल इश्यू एंड विवादास्पद मुद्दा ये। और आपको पता है इलेक्शन के दौरान ये जो आलू से सोना निकालने वाली जो मशीन आई थी एक तरह से, ये आई तो खैर नहीं थी मतलब ये, लेकिन जनरली इसे इतना हॉट इश्यू बना दिया गया, इसे इतना हॉट इश्यू बना दिया गया कि बहुत बड़ा ये विवादास्पद मुद्दा बन चुका था, एक तरह से कंट्रोवर्शियल इश्यू बन चुका था इलेक्शन के दौरान ये। तो देखो हॉट का मतलब होता है गर्म, मैंने कहा पोटेटो यानी आलू, वो आलू से सोना निकालने वाले, देखो आलू डालो और सोना निकालो, इधर से डालो, सारे दिन डालते चलो और सोना निकालते चलो ये। तो इसे तो एक तरह से देखा बहुत हॉट इश्यू बन चुका था ये, कब, इलेक्शन के दौरान ये, यानी बहुत बड़ा विवाद खड़ा हुआ था इसके ऊपर एक तरह से ये, मतलब विवादास्पद मुद्दा बन चुका था ये आलू से सोना निकालने वाली मशीन का ये। उसके बाद देखिएगा, टू मैक कास्टल इन द एयर का अर्थ निकलता टू मैक इमेजिनरी प्लान या स्कीम, या हवाई किले बनाना यानी कोरी कल्पना करना। इसका अर्थ क्या निकलता है, कोरी कल्पना करना। हिंदी में जनरली हम छोटे मोटे क्लासेस में जब पढ़ते हैं ये, तो होता नहीं है कि हवाई किले बनाना, तो हवाई किले बनाना उसी को बोलते हैं क्या, केवल कोरी कल्पना करना। वही बोले ऐसा क्यों अर्थ निकला इसका ये। तो देखो हवा के अंदर किले बन सकता है कभी, कोई महल बन सकता है ये, नहीं, केवल कल्पना ही करना है एक तरह से ये। तो यही तो कह रहा है ये। देखो मैक का मतलब बनाना, अच्छा इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, मैक की जगह बिल्ड भी आ सकता है ये, मैक की जगह क्या आ सकता है, बिल्ड भी आ सकता है, मतलब दोनों ही पूछी हुई है। या तो मैक का अर्थ क्या निकलता, बनाना, मैक का अर्थ भी क्या निकलता, बनाना, और बिल्ड का मतलब भी क्या होता, बनाना।
कास्टल का मतलब होता महल, इनका मतलब होता मेर, एयर का मतलब होता है हवा। हवा में महल बनाना, तो हवा में महल बनाना, अगर सपोज कीजिए कोई बंदा ये कहता बोले भाई मैं तो हवा में महल बनाऊंगा, तो बना ले भाई, केवल क्या करना, कल्पना करना, क्योंकि हवा में महल थोड़ी ना बनेंगे ये, तो इसका अर्थ निकलता क्या, केवल कल्पना करना ही है। मैंने कहा अभी आपसे जस्ट ये कि क्या, देखिएगा ये, तो मैक इमेजिनरी प्लान और स्कीम हैव अनरियलिस्टिक आइडिया, जो रियल है ही नहीं है एक तरह से ये, ऐसे आइडियाज हो, यानी वही कोरी कल्पना करना। तो मैक भी आ सकता है और बिल्ड भी आ सकता है, और दोनों ही एग्जाम के अंदर पूछी जा चुकी है ये। आपके पास है गिव नो क्वार्टर, इसका अर्थ निकलता बिफॉर्म शो नो मैसे, कोई दया न दिखाना। इसका अर्थ क्या निकलता है, कोई दया न दिखाना। कनेक्शन कैसे करोगे ये, तो देखो कनेक्शन ऐसे होगा ये सपोज करो कोई आपका ही दोस्त हो, एक तरह से आपका ही दोस्त है एक तरह से, दारू वारू पेग वगैरह वो क्या बोलते हैं इनको, एक तरह से वो लगा रहे हैं ये, और उसी दौरान जो है बिल्कुल आपको तो मैंने एक क्वार्टर तक नहीं दिया, सारे पी रहे थे ये, सब पी रहे थे एक तरह से, और आपको तो एक क्वार्टर तक नहीं दिया एक तरह से ये, इसका मतलब आपके ऊपर क्या, कोई दया तक नहीं दिखाई एक तरह से ये। तो मैंने कहा गिव का मतलब होता है देना, नो का मतलब क्या होता है नहीं, और क्वार्टर का मतलब होता है क्वार्टर, मतलब एक भी क्वार्टर तक नहीं दिया आपको एक तरह से। चार दोस्त बैठे थे ये, तीन जमकर पी रहे थे ये, लेकिन चौथे को बेचारे को एक क्वार्टर तक नहीं दिया एक तरह से, इसका मतलब क्या हुआ, उसके ऊपर बेचारे के ऊपर कोई दया तक नहीं दिखाई, तो इसका अर्थ निकलता है कोई दया न दिखाना। ये आपके पास में टू ईट हम्बल पाई, इसका अर्थ निकलता है टू हैव टू अपोलोगाइज, यानी कि अपने किए के लिए क्षमा मांगना, अपने किए के लिए माफी मांगना। कनेक्शन कैसे होगा, इंपॉर्टेंट चीज यही है। कई बार होता नहीं है, जैसे सुबह सुबह हम चले जाते हैं किसी दुकान के ऊपर, ये बोले भाई यार एक कचौड़ी खिला दे, एक समोसा खिला दे, ये हम तो बोलते बोले गरम है क्या, बोले भाई साहब अभी बनाइए, अभी अभी बनाइए। इतने में क्या हुआ, जो लेकर आया एक तरह से हमें कचौड़ी देने के लिए, ये तो होता नहीं, सुबह सुबह सबको पता है कि कहाँ से बनती है, मतलब गरम गरम ये, मतलब सुबह सुबह 7 बजे आप चले जाएंगे दुकान के ऊपर, तो 7 बजे तो गरम गरम चीज मिलती है नहीं है। लेकिन उसने क्या बोला, बोले नहीं भाई साहब अभी निकाला है, हाँ हाँ देखो आपके सामने अभी निकाला है ये। जबकि निकाला क्या था, वो एक्चुअल में वो पहले वाले दिन की होती है। अब जब वो लेकर आया, जब खाने लगे तो पता चला उसमें बदबू सी आ रही है, स्मेल से आ रही है। फिर जब खाए तो देखो जी, ईट का मतलब होता खाना, पाई यानी होता कचौड़ी, जब खाए तब पता चला उसमें स्मेल सी आ रही है। फिर हम क्या करते हैं, जो मालिक बैठा था काउंटर पर, बोले भाई साहब आपने तो बोला था गरम है। अरे बोले कौन से लाया कचौरी, बोले वो कल वाले थे, ये एक तरह से ऐसा कुछ बोलता है ना ये। फिर उस कंडीशन में जब हमारी लड़ाई झगड़ा हो जाता है ये, तो दुकानदार जनरली क्या बोलता है, बोले भाई साहब मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, आप बैठो यार, ये 10 मिनट बैठो यार, ये अभी मैं आपके लिए गर्म बनवाता हूँ। यानी फिर वो अपने लिए क्या बोलता है, मतलब अपने किए के लिए एक तरह से क्षमा मांगता है ये। तो देखिए ईट का मतलब होता है खाना, हम्बल का मतलब था हम्बल रिक्वेस्ट, मैंने कहा पाई का मतलब होता कचौड़ी। मैंने कहा जब मैं कचौड़ी खा रहा था नहीं, तब पता चला बहुत स्मेल से आ रही है, और जब स्मेल से आ रही है मुझे लगा यार तो आज की तो है ही नहीं, बिल्कुल ठंडी ठंडी है ये। मैं काउंटर पर बैठा हुआ, जो मालिक है इसका, उसको बोला मैंने यार क्या चक्कर है, ये पैसे दिए कोई फ्री में थोड़ी खिला रहा है ये। फिर उस कंडीशन में होता क्या है, मालिक क्या बोलता है, बोले भाई साहब मेरी हम्बल रिक्वेस्ट, आप थोड़ा सा बैठो यार, अभी मैं गर्म आपके लिए बनवाता हूँ एक तरह से ये। यानी कि एक तरह से वो अपने किए के लिए क्या मांगता है, क्षमा मांगता है। तो इसका अर्थ निकलता है अपने किए के लिए क्षमा मांगना ही है। आपके पास टोटल कितनी हुई, 7 ईडीएम हुई, सातों के सात तो फिर एक बार और आपके नॉलेज के लिए बताना चाहूंगा कि एग्जाम के अंदर ही पूछी गई है ये। टोटल सारी की सारी ईडीएम जो है एग्जाम में पूछी जा चुकी है, और इसके अंदर आपकी जो है जो लेटेस्ट एग्जाम हो रहे हैं उनको भी इंक्लूड हमने कर रखा है, और इसके साथ साथ जो प्रीवियस ईयर है उनको भी हमने उठा रखा है। तो फिलहाल देखिएगा, मैंने कहा अ बैड एग, किसी दुकानदार के पास गए, देखो अच्छे अगर अंडे दे रहा तो इसका मतलब ईमानदार है ये, और अगर वो आपको बुरे बुरे अंडे खराब खराब अंडे दे रहा तो इसका मतलब बेईमान आदमी है ये। मैंने कहा, उसने कहा देख ले पॉकेट मेरे तो बाहर निकले हुए हैं, तो किसके निकले हुए रहते हैं पॉकेट बाहर, ये किसके, जो बिना पैसों के होगा उसी के तो निकले रहते हैं ये। तो इसका अर्थ निकलता है बिना पैसों के ये। 3 नंबर पर देखो, मैंने कहा बहुत हॉट इश्यू बन चुका था कौन सा, वो आलू से सोना निकालने वाली मशीन ये। हमें भी एक बार तो लगा था मेरे यार मामला अब तो फिट हो सकता है अच्छा खासा ये। तो मैंने कहा हॉट का मतलब होता है गर्म, और मैंने कहा कि पोटैटो का मतलब क्या होता है, आलू। ये तो मैंने कहा ये जो इलेक्शन के दौरान जो है ना आलू से सोना निकालने वाली मशीन ये बहुत हॉट इश्यू बन चुका था, यानी बहुत कंट्रोवर्शियल इश्यू बन चुका था, विवादास्पद मुद्दा बन चुका था एक तरह से ये, पार्टी की तरफ से ये। टू मैक कास्टल इन द एयर का अर्थ निकलता है हवाई किले बनाना, यानी केवल कोरी कल्पना करना। ये कनेक्शन कैसे करेंगे, मेक यानी बनाना होता है, कास्टल यानी महल होता है, इन यानी मैं होता है, एयर का मतलब होता है हवा, हवा में महल बनाना, तो केवल कोरी कल्पना करना ही तो है एक तरह से ये। इसका अर्थ क्या निकलता है, कोरी कल्पना करना। तो बिल्ड द कास्टल्स इन द एयर, अर्थ वही निकलना। गिव नो क्वार्टर, ये गिव का मतलब देना,
गिव यानी क्या होता है, देना। नो यानी नहीं। क्वार्टर यानी क्या होता है, क्वार्टर। ये तो मैंने कहा चारों दोस्त पी रहे थे और बेचारे को एक को मतलब एक क्वार्टर तक नहीं दिया एक तरह से, यानी उसके ऊपर कोई दया न दिखाना। ये 7 नंबर देखिए, टू ईट हम्बल पाई। टू ईट हम्बल पाई यानी ईट का मतलब होता है खाना, हम्बल यानी होता हम्बल रिक्वेस्ट, मैंने कहा पाई यानी होता कचौड़ी है, कि जब मैं कचौड़ी खा रहा था, कचौड़ी खा रहा था, पता चला ये तो स्मेल सी आ रही है। काउंटर में जो शिकायत करते थे तो क्या बोलता, बोले यार भाई साहब थोड़ी देर बैठो यार, मैं माफी मांगता हूँ यार इनके लिए। यानी अपने किए के लिए क्या, क्षमा मांगना है एक तरह से ये। तो इसका अर्थ यही निकलता, अपने किए के लिए क्षमा मांगना ही है। टू बी इन ए कॉन्ट्रिक, इसका अर्थ निकलता दुविधा में होना, यानी इन अ कंफ्यूजिंग सिचुएशन। ये दुविधा में होना, असमंजस की स्थिति होना एक तरह से, इस सेंस में। ये देखो इस वर्ड का फायदा क्या है। ये पहला फायदा तो ये कि सिनोनिम्स के अंदर भी पूछेगा, जब टॉपिक हमारा चलेगा तो वहां पर हम एक बार बात करेंगे ये। और आजकल पता आपको, ये हर इंसान जो है इतनी बड़ी दुविधा में है, इतनी बड़ी असमंजस की स्थिति में फंसा हुआ है कि कौन सी डेयरी से दूध लाए। क्यों? क्योंकि हर डेयरी के अंदर दूध के अंदर क्या आ रही है, मिलावट आ रही है। तो देखो, मैंने कहा बी का मतलब होता है होना, इन यानी होता है मैं, कौन का मतलब होता है, मैंने कहा कौन, डेयरी का मतलब होता है डेयरी। बोले यार आजकल जो है ना, हर इंसान जो है वो इतनी बड़ी दुविधा के अंदर है कि वो कौन सी डेयरी से दूध लाए। एक तरह से ये बहुत बड़ी दुविधा में है, क्योंकि हर किसी के अंदर क्या आ रही है, मिलावट आ रही है। तो इसका अर्थ क्या निकलता है, इसका अर्थ निकलता दुविधा में होना, असमंजस की स्थिति में होना। ये स्वेट बुलेट, ये भी केवल एक बार आई है एग्जाम के अंदर, और इसका अर्थ निकलता टू बी वेरी वरीड और फ्राइटन, यानी बहुत ज्यादा चिंतित और डरा हुआ होना एक तरह से। ये कनेक्शन देखो कैसे करेंगे ये। जब आदमी के सिर पर ऐसे बुलेट तानते हैं ना, ये ऐसे यूं बुलेट, ये अच्छे से अच्छे आदमी के, चाहे भले ही कितनी सर्दी पड़ रही हो, पसीना टपकने लगता है। और देखो यहाँ यही हुआ, स्वेट का अर्थ क्या निकलता है, पसीना। बुलेट का मतलब होता है बुलेट। ये देखो, देख रहे हैं ना आप, ये इस इमेज में देखना आप एक बार, जैसे इसके यहाँ ऐसे यूं बुलेट तान दी गई ना, ये देखो जी, पसीने से पसीने टपकने लग गए, पसीना पसीना ही टपकने लग गए एक तरह से इसके। यानी बहुत ज्यादा क्या हुआ बेचारा, चिंतित हुआ, डर गया एक तरह से। ये तो इसका अर्थ ये निकलता है बहुत ज्यादा चिंतित होना या भयभीत होना। ये उसके बाद देखिएगा टॉप नॉच, टॉप नॉच का अर्थ निकलता है एब्सोल्यूट बेस्ट, यानी बहुत उच्च स्तर का होना एक तरह से। ये कैसा होना, बहुत ही ज्यादा अच्छा होना, बहुत ही ज्यादा उच्च स्तर का होना। ये कनेक्शन कैसे करोगे, देखो टॉप नाचती है, देखो जी टॉप का मतलब क्या होता है, टॉप। नाच का मतलब होता है नाच। ये देखो कौन सी एक्ट्रेस ऐसे होती है, कौन सी हीरोइन टॉप नाचती है जी, जो एब्सोल्यूट बेस्ट होती है, यानी उच्च स्तर की जो एक्ट्रेस होती है नहीं है, जनरली वही टॉप नाचा करती है। इसका अर्थ यही निकलता है क्या, उच्च स्तरीय। आपके पास में है ऑफ हैंड, बहुत इंपॉर्टेंट है, फायदा करेगा आपको साइनो एंटो में भी, यहां भी है। विदाउट प्रेपरेशन यानी कि बिना तैयारी के। ये अगर सपोज करो आपके हाथ बांध दिए जाए, अगर आपके हाथ बांध दिए जाए एक तरह से, ये देखो ऑफ का मतलब क्या होता है, बंद। हैंड का मतलब क्या होता है, हाथ। अगर आपके हाथों को बांध दिया जाए, तो वो सारे बच्चे तो सब तैयारी कर रहे हैं, सब तैयारी कर रहे हैं। ये मूवी में आता नहीं है, कई बार ऐसा सीन आता है एक तरह से, ये कि जैसे सपोज कीजिए कोई प्रतियोगिता होनी है, उससे पहले क्या होता है कि एक्टर को मतलब गुंडे पकड़ कर ले जाते हैं एक तरह से ये, और उसको किसी जगह पर जाकर बंद कर देते हैं, उसके हाथों को बांध देते हैं ये। और फिर प्रतियोगिता शुरू होने के जस्ट 5 सेकंड पहले एक्टर की वहां पर एंट्री होती है, वो वहां से कैसे न कैसे भाग कर जाता है ये। तो मैंने कहा उसको जनरली क्या करते हैं, वहां पर उसके हाथों को बांध कर ऐसे रख दिया जाता है ये। इसका मतलब जो प्रतियोगिता में हिस्सा लेने आता है ये, तो वो कैसे आता है, बिना किसी तैयारी के तो आता है एक तरह से। क्यों, बेचारे को बंद कर रखा था कमरे के अंदर, हाथ बांध रखे थे उसके एक तरह से ये। तो इसका अर्थ ये निकलना है एक तरह से, ये बिना तैयारी के। ये तो इसका अर्थ निकलता बिना तैयारी के। आपके पास सैक्रेड काऊ, इसका अर्थ निकलता है अ पर्सन नेवर टू बी क्रिटिसाइज, यानी एक ऐसा व्यक्ति जिसकी कभी आलोचना नहीं की जा सकी है। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा यहां पर, कि ये जितनी भी इडियम्स एंड फ्रेजेस हम करते हैं, ये मुझे आप ये बताइए कि ये इंसान के ऊपर लागू होती है कि या मतलब किसी जानवरों के ऊपर लागू होती है, या किसी और के ऊपर होती है। ये बताइए एक बार, ये किसके ऊपर अप्लाई हो रही है, ये एक्चुअल में क्या कहना चाह रही है इडियम से। ये जैसे यहां पर लिखा अभी है, यहाँ काउ लिखा है, हमने लिखा था कि ए पर्सन नेवर टू बी क्रिटिसाइड, यानी कि ऐसा व्यक्ति जिसकी कभी आलोचना न की जा सके। ये आपको सबको पता है ये क्या, कि गाय जो होती है ना पवित्र होती है, और पवित्र चीजों की कभी क्या होती है, आलोचना नहीं होती है। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, जितनी भी इडियम्स एंड फ्रेजेस ये होती हैं, ये सारी की सारी हमारे ऊपर ही अप्लाई हुआ करती है। ये इडियम्स फ्रेजेस का जनरली अगर हम बात करें स्पोकन के अंदर, बोलने के अंदर अगर यूज करें, यकीन मानिए बहुत मतलब कि इतनी फ्लुएंसी आती है, इतना अच्छा लगता है बोलते हुए भी,
और अगले को समझ में आए या ना आए वो बाद की बात है, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग बन जाती है एक तरह से बोलने में ये। तो मैंने कहा सैक्रेड काऊ, ये एक का मतलब होता है एक, सैक्रेड का मतलब होता है पवित्र, काऊ का मतलब होता है गाय। मैंने कहा पवित्र जो गाय होती है, जाहिर सी बात, तो कोई भी चीज हो, गाय जैसे पवित्र जानवर है, तो जाहिर सी बात है कि एक तरह से ये, इसका अर्थ क्या निकला कि पवित्र चीजों की कभी क्या होती है, आलोचना हो ही नहीं सकती। तो इसका अर्थ क्या निकलता है, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी कभी आलोचना न की जा सके। आपके पास में टू डाई हार्ड यानी डिफिकल्ट टू चेंज, जिससे बदलना कठिन हो, जिससे बदलना कठिन हो। और करेक्शन कैसे होगा वो इंपॉर्टेंट चीज है। डाई का मतलब क्या होता है, मरना, और हार्ड का मतलब होता है कठिन। देखो जी, मरना सबको है, इसमें कोई शक नहीं है, इसे बदलना बड़ा कठिन काम है। तो देखो ये ऐसे ही तो कह रहा है ये, कि डाई का मतलब क्या होता है, मरना, और हार्ड का मतलब क्या होता है, कठिन। मैंने कहा जो मरना है नहीं है, देखो जो इंसान यहाँ आया है उसे मरना कन्फर्म है, इसमें कोई शक नहीं है एक तरह से। हाँ, इसे बहुत कठिन काम है, इसे तो मतलब कि चेंज करना है एक तरह से, यानी कि जिससे बदलना क्या हो, कठिन हो। कोई ये चाहे कि नहीं जो मरे ही नहीं एक तरह से, इसको ऐसा चेंज करना, ऐसा बदलना बहुत कठिन काम है। और इसका अर्थ यही निकलता है, जिसे बदलना कठिन हो। नैल बेटिंग, इसका अर्थ निकलता है रोमांचक स्थिति हो जाना, अनिश्चितता वाली, सस्पेंसफुल वाली है। कहते नहीं यार सस्पेंस फंसा हुआ है इस चीज के अंदर, तो ये बोले पता नहीं कि ये होगा कि ये होगा। तो सस्पेंस जब फंस जाता है नहीं, उसको बोलते हैं नेल बाइटिंग। आपने अगर मैच देखा हो और क्रिकेट देखा हो, अगर जनरली आपने ये सौरव गांगुली का ये, एक्चुअली में जब सौरव गांगुली खेला करता था ना ये, तो उस दौरान क्या होता था, जब जब सस्पेंसफुल सस्पेंस वाली कंडीशन आती थी ना, रोमांचक स्थिति आ जाती थी एक तरह से ये, असमंजस की स्थिति कि जी ऑस्ट्रेलिया जीतेगा कि भारत जीतेगा एक तरह से ये। तो जनरली अगर आपने देखा हो ये, या सौरव गांगुली के अलावा आप जितने भी और भी कैप्टन देखेंगे ये, सामान्यतः ऐसा होता है जो रोमांचक स्थिति हो जाती है मैच की है, तो अपने नाखूनों को ऐसे ही काटते हुए अगर आपने देखा हो, गांगुली का अगर मैच देखिएगा कभी भी आप ये, जब जब रोमांचक स्थिति हुई है नहीं है, उसकी आदत है ही है कंफर्म ये। तो देखो नेल का मतलब क्या होता है, नेल यानी होता है नाखून। बाइट का मतलब क्या था, बाइट से बना, ध्यान रखिएगा, बाइट से बन गया बेटिंग यानी कि काटना ही है। तो आपने जब जब अगर मैच देखा हो सौरव गांगुली का, और जब जब मैच में रोमांचक स्थिति पैदा हुई है, तब तब आप देखिएगा वो हमेशा क्या करता है, नाखूनों को ऐसे काटता रहता है, काटता रहता है, किसको ओवर दो किसको ओवर दो, ये तो इसका अर्थ निकलता है रोमांचक स्थिति हो जाना ये। उसके बाद देखिएगा टोटल कितनी, टोटल हुई जी हमारे पास 7 ईडीएम ये। और मैंने कहा कनेक्शन कैसे वो देख लेते हैं। एक नंबर ये, टू बी इन अ कॉन्ट्री का अर्थ निकलता है दुविधा में होना, असामंजस्य की स्थिति होना। कनेक्शन कैसे करोगे ये, बोले कि बी का मतलब होना, इन यानी में, एक का मतलब एक, कौन का मतलब कौन, डेयरी का मतलब डेयरी है। बोले यार आजकल हर इंसान जो है वो क्या है ये, एक दुविधा में फंसा हुआ है एक तरह से ये। बोले कि क्या, कि कौन से डेयरी से दूध लाऊं, ये सारी डेयरियों के अंदर क्या मिलता है, मिलावट मिलती है एक तरह दूध के अंदर ये। तो इसका अर्थ क्या निकलता है, दुविधा में होना। मैंने कहा स्वेट बुलेट का अर्थ क्या निकलता है, इसका अर्थ सीधा सीधा एक ही निकलता है, बहुत ज्यादा चिंतित होना या भयभीत होना। कनेक्शन कैसे करोगे, स्वेट का अर्थ क्या निकलता है, पसीना। बुलेट यानी क्या होता है, बुलेट जब बुलेट ऐसे ताने ना ऐसे यूं ही है, तो उसके पसीना पसीना टपकने लगा, क्यों कि वो बहुत ज्यादा डर गया, चिंतित हुआ एक तरह से ये। उसके बाद देखिए टॉप नॉच ये, मैंने कहा कौन टॉप नाचती है जी, जो एब्सोल्यूट बेस्ट लेवल की होती है ना एक्ट्रेस एक तरह से, वो नाचती है ना, उच्च स्तर की जो एक्ट्रेस होती है वो ये। उसके हाथ बंद कर दिए, अब हाथ बंद कर दोगे तो बंदा बेचारा क्या होगा, बिना तैयारी के तो जाएगा ये, तो इसका अर्थ निकलता विदाउट प्रेपरेशन ये। उसके बाद देखिएगा हमारे पास में 5 नंबर पर असेक्रेड काउ, काउ यानी होता है गाय, सेक्रेड यानी होता पवित्र, और गाय क्या होती है, एक पवित्र जानवर ही तो है ये, और पवित्र चीजों की कभी क्या होती है, आलोचना नहीं होती। तो इसका अर्थ निकलता है जिसकी कभी आलोचना ना की जा सके। उसके बाद देखिए डाई हार्ड, ये डाई का मतलब होता है मरना, हार्ड यानी होता है कठिन ये। देखो जी मरना सबको है, और इसे बदलना बहुत कठिन काम है, इसे बदलना बहुत कठिन है। इसका अर्थ क्या निकलता है, यही निकलता है जिसे बदलना कठिन हो ये। 7 नंबर पर ये नेल बाइटिंग, नेल बाइटिंग का अर्थ क्या निकलता है, देखो नेल का मतलब होता है नाखून, बाइट यानी क्या होता है, काटना। बाइट का अर्थ क्या निकलता है, काटना। मैंने कहा नाखूनों को काटना, और बोल नाखूनों को कौन ऐसे ये काटता रहता है, कौन, सौरव गांगुली। अगर आपने मैच देखा हो तो एक तरह से ये जब सस्पेंसफुल वाली कंडीशन आती थी नहीं है, हमेशा ही वो ऐसे ही किया करता था ये। उसके बाद देखिएगा, हाँ कभी कभार आप देखते होंगे तो विराट कोहली भी कई बार ऐसा मैच में करता है ये। उसके बाद देखिएगा नो बैकबोन, इसका अर्थ निकलता वीक एंड इजिली फ्राइटन, बिना किसी ताकत के, यानी बिना मतलब एक तरह से कह सकते हैं बिल्कुल कमजोर व्यक्ति, मतलब आसानी से भयभीत हो जाए। तो देखो जी कनेक्शन कैसे होगा, नो का मतलब होता नहीं, बैक यानी होता बैक यानी पीछे, बोन यानी होती है हड्डी। देखो बैकबोन हम कर चुके हैं अगर आपको याद आ रहा हो तो ये,
बैकबोन का अर्थ क्या निकलता है? स्ट्रेंथ यानी कि ताकत। ही है कनेक्शन कैसे कहता कि पीछे की हड्डी यानी कि रीढ़ की हड्डी हमारे शरीर की क्या होती है? ताकत तो होती है। एग्रीकल्चर इज द बैकबोन ऑफ इंडिया, अगर आपने सुना हो ये एग्रीकल्चर यानी कृषि भारत की रीढ़ की हड्डी है ये। वो बैकबोन वर्ड आता है ना, वो यही बैकबोन है ये। तो बैकबोन का अर्थ क्या निकलता है? स्ट्रेंथ, ताकत। और नो का मतलब क्या होता है? नहीं। इसका मतलब जब ताकत नहीं है तो बिना ताकत के तो होगा बंदा ये, कोई ताकत ही नहीं उसमें, कमजोर है एक तरह से ये, तो इसका अर्थ निकलता बिना ताकत के। ये आपके पास में इन ट्राइस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका अर्थ निकलता विदाउट कोजिंग एनी डिले, बिना किसी रुकावट के, कोई देरी नहीं होना ये। देखो एग्जाम में अगर आपको ट्रिक आती है ना, ये देखो जी, इनका मतलब क्या होता है? मैंने कहा ट्रिक का मतलब क्या होता है? ट्रिक। एग्जाम में आपको किसी भी क्वेश्चन की अगर ट्रिक आती है तो आप बिना किसी देरी के, ये बिना किसी रुकावट के क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर लेंगे। तो इसका अर्थ निकलता बिना किसी देरी के, बिना किसी रुकावट के। ये उसके बाद देखिएगा डू द डेथ, इसका अर्थ निकलता मर्डर यानी कि हत्या करना। तो डू का मतलब क्या होता है? करना। डेथ यानी मृत्यु, और किसी की मृत्यु कर देना यानी कि उसका मर्डर कर देना एक तरह से ये। तो इसका अर्थ यही निकलता है मर्डर यानी कि हत्या करना। टू बी टाइट लिप्ड का अर्थ निकलता टू कीप क्वाइट, ही चुप्पी, अल्पभाषी। अल्पभाषी किसको बोलते हैं? जो बहुत कम बोलता हो एक तरह से, और चुप्पी साध लेना है, बिल्कुल शांत हो जाना। ये तो देखो ये कैसे कर रहा है, ये जैसे कर रहा है नहीं, कई बार ऐसा आपने देखा होगा, ये हमारे साथ में सिचुएशन हो जाती है। तो देखो टाइट का मतलब क्या होता है? टाइट कर लेना। लिप यानी होता होठ, ये जैसे हम ऐसे होठों को बिल्कुल ऐसे ही टाइट कर ले, मतलब कि बिल्कुल चुप्पी साध ली एक तरह से, बिल्कुल कम बोल रहा है एक तरह से बंदा ये। तो जब हम बिल्कुल चुप्पी साध लेते हैं ये, तो जनरली हम ऐसे तो करते हैं होठों को ही, और यही तो कह रहा है कि जो टाइट कर लेना बिल्कुल अपने होठों को एक तरह से, यानी बिल्कुल चुप्पी साध ले, बिल्कुल शांत रहना है एक तरह से ये। उसके बाद देखिएगा एट स्नैल फेस का अर्थ निकलता है टू डू थिंग्स वेरी स्लोली, डू थिंग्स वेरी स्लोली यानी बहुत ही धीमी गति से। ये कनेक्शन कैसे करें? इंपॉर्टेंट चीज यही है दोस्त, और फिर बार बार आपसे यही कह रहा हूं, मेथड आपको यही करना पड़ेगा, इसी मेथड के दम पर आप आगे बढ़ सकते हैं। फिलहाल देखिएगा एट स्नैल पेस का अर्थ निकलता बहुत ही धीमी गति से। ये कनेक्शन कैसे करेंगे? तो देखिए स्नेल का मतलब क्या होता है? घोंगा। पैस का मतलब क्या होता है? कदम, चाल। कहते नहीं पैस के जूते आते हैं एक तरह से ये, तो पैस का अर्थ क्या निकलता है? कदम, चाल। ये तो मैंने कहा जो घोंगा होता है नहीं, वो देखो इस तरीके से चलता है, आप देखिएगा ये। स्नेल का मतलब होता है घोंगा, स्नेल्स का मतलब है घोंगा के, घोंगा की। पैस का मतलब होता है चाल, तो घोंगा की जो चाल होती है नहीं, वो देखो इस तरीके से होती है। ये देखो आप, ये मतलब इतने धीरे 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 चलता है एक तरह से, यानी बहुत ही धीमी गति से एक तरह से। ये तो इसका अर्थ क्या निकलता है? बहुत ही धीमी गति से। आपके पास में स्टैंड आउरी नर्व यानी हर संभव प्रयास करना, टू मेक अटमोस्ट एफर्ट। आपको अगर याद आ रहा हो तो मैं फिर एक बार आपके नॉलेज के लिए बता दूं, हर संभव प्रयास करने की हम अब तक कम से कम 4 से 5 ईडीएम अब तक कर चुके हैं। अगर आपको याद है तो मैं बता दूं एक बार, टू लिव नो स्टोन अनटर्न्ड, याद आ रहा है? टू एक्सप्लोर नो अवेन्यू अनएक्सप्लोर्ड, एक हमने ये किया था। इसके अलावा कौन सा किया था? हमने किया था टू फाइट टूथ एंड नेल। एक और किया था हमने टू लुक हाई एंड लो। एक और किया था हमने कल वाली क्लास में था टू मूव हेवन एंड अर्थ, यानी कितनी? 5। तो ये जिस तरीके से मेरी अंगुलियों पर है, ये वैसे आपकी अंगुलियों के ऊपर होनी जरूरी है। ये मैं फिर कह रहा हूं, कई चीजें ऐसी होगी, यानी मेरे कोर्स के दौरान अगर आप सिस्टम से चलेंगे तो 70% वो चीजें होगी जिसको कभी आपको बुक के अंदर देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन सिस्टम से चलेंगे तो ये, मैंने कहा सिस्टम से चलेंगे तो ये 70% चीजों को देखने की जरूरत नहीं पड़ती, अंगुलियों के ऊपर लाया जा सकता है 70%। और बहुत बड़ी बात होती है 70%, ये याद सारा रहेगा, लेकिन मैंने कहा किताब, बिना किताब की सहायता से हम 70% चीजों को अंगुलियों के ऊपर ला सकते हैं। ये फिलहाल देखिएगा यहां पर वही बात आई। स्ट्रेन का मतलब होता है स्ट्रेन, एवरी का मतलब क्या होता है? प्रत्येक। नव का अर्थ निकलता है नष्ट। तो स्ट्रेन का मतलब क्या होता है? खिंचाव। एवरी का मतलब होता है प्रत्येक। स्ट्रेन का मतलब तनाव भी होता है, और एवरी का मतलब क्या होता है? प्रत्येक, हर। और नव का मतलब होता है नस्य। कई बार देखा नहीं, घर में क्या होता है, जैसे हमें कोई लकड़ी वगैरह काटनी हुई है, बहुत बड़ी लकड़ी है एक तरह से ये, और लकड़ी को जब हम काटते हैं एक तरह से ये, तो अपना तो पूरा प्रयास ही करते हैं हम, ये हर संभव प्रयास करते हैं कि वो जितनी जल्दी कट सके उतनी जल्दी काट सके। ये लास्ट में आपने देखा होगा कि जब सुबह से लेकर शाम तक हम काटते रहते हैं, काटते रहते हैं, काटते रहते हैं, शाम को देखते हैं कि शरीर में मतलब प्रत्येक नस में मतलब खिंचाव सा आ जाता है एक तरह से ये, दर्द सा होने लगता है एक तरह से ये। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने अपना हर संभव प्रयास किया कि उसे जितना जल्दी काट सके उतना जल्दी काट सके ये। तो देखिए स्ट्रेन का मतलब क्या होता है? खिंचाव। एवरी यानी क्या होता है? प्रत्येक, हर।
नव का मतलब क्या होता है? नस। तो प्रत्येक नस में क्या होता है? एक तरह से खिंचाव सा आ जाता है। ये प्रत्येक नस में क्या होता है? एक तरह से खिंचाव आ जाता है हमारे। ये मैंने कहा स्ट्रेन यानी होता है खिंचाव, एवरी यानी होता है प्रत्येक, नव यानी होता है नस। ये तो प्रत्येक नस में क्या होता है? खिंचाव सा आ जाता है। कब? जब हम मतलब क्या करते हैं? एक तरह से ये अपना हर संभव प्रयास करते हैं किसी को काटने का। एक तरह से ये तो उसका अर्थ निकलता है क्या? हर संभव प्रयास करना। आपके पास टोटल कितनी हुई यहां पर? ये 6 ईडीएम है और ये सारी के सारी एग्जाम के अंदर ही बेसिकली पूछी हुई है। ये कनेक्शन कैसे करें वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा नो बैकबोन। ये कोई पीछे वाली हड्डी नहीं है, कोई रीढ़ की हड्डी नहीं है, कोई ताकत नहीं है, नहीं बिना मतलब एक तरह से बिना ताकत के, नहीं बिल्कुल कमजोर है एक तरह से। एग्जाम में अगर आपको देखो, एग्जाम में अगर आपको ट्रिक आती है तो आप किसी भी क्वेश्चन को बिना किसी रुकावट, बिना किसी देरी के इजीली सोल्व कर लेंगे। ये इसका अर्थ यही निकलता बिना किसी रुकावट के, बिना कोई देरी के। ये डू द डेथ। ये डू का मतलब होता करना, डेथ का मतलब होता मृत्यु, किसी के मृत्यु कर देना। कैसे? मर्डर करके। तो इसका अर्थ निकलता मर्डर। टू बी टाइट लिप्ड, इसका अर्थ निकलता चुप्पी, अल्पवासी, बिल्कुल शांति है। कनेक्शन कैसे करोगे? मैंने कहा टाइट का मतलब होता टाइट, लिप का मतलब होता होठ। तो अपने होठों को ऐसे बिल्कुल टाइट कर लेना, यानी बिल्कुल चुप्पी साध लेना, बिल्कुल शांत हो जाना एक तरह से। ये उसके बाद देखिए एट स्नेल फैसी, स्नेल का मतलब घोंगा, और घोंगा के जो चाल होते हैं, घोंगा के जो कदम होते हैं, बिल्कुल धीरे, बिल्कुल धीरे एक तरह से। ये बिल्कुल ऐसे रेंगते रेंगते चलता है, तो यानी बिल्कुल धीमी गति से। ये स्ट्रेन एवरी नव, स्ट्रेन का मतलब होता खिंचाव, एवरी यानी होता प्रत्येक, नव यानी होता नस। ये तो मैंने कहा जब हम किसी घर में कोई काम करते हैं, कई बार देखा होगा ये घर वाले कहते हैं बोले बेटा ये काम कर दे, खेत में कोई काम कर दे, या किसी लकड़ी को काट दे, लकड़ी को काटते हैं काटते हैं काटते हैं, अपना हर संभव प्रयास करते हैं जितनी जल्दी काट सके उतनी जल्दी काट सके। और शाम को होते होते क्या होता है? प्रत्येक नस में खिंचाव सा आने लगता है एक तरह से। ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने अपना हर संभव प्रयास किया उसे जितना जल्दी काट सके उतना जल्दी है। आपके पास है टू लाफ इन वन स्लीव, इसका अर्थ निकलता है टू लाफ सीक्रेटली, यानी मुंह छिपाकर हंसना। ये कईयों को आती नहीं है, शर्म आती है ऐसे यूं हंसते हैं जनरली। ये देखा होगा एक तरह से। ये मतलब किसी के सामने ऐसे यूं बिल्कुल खुलकर ना हंसना, और वैसे ही ऐसे यूं ऐसे यूं हंसना एक तरह से। तो आदमी क्या होता है? एक तरह से मुंह छिपाकर तो हंसता ही है। और कैसे? देखो, लाभ का मतलब होता है हंसना, इन यानी होता मैं, वंश यानी होता अपनी, स्लीव यानी होता बाजू या आस्तीन। ये कई बार होता नहीं है जो आदमी बिल्कुल शर्माता है एक तरह से। ये तो ऐसे मतलब यूं ऐसे यूं मतलब मुंह छिपाकर ऐसे यूं हंसना है एक तरह से। ये देखना, ये लाभ यानी हंसना, इन यानी मैं, वंश यानी अपनी, स्लीव यानी बाजू या आस्तीन। तो ऐसे बाजू आस्तीन जो होती है, बाजू आस्तीन क्या होती है? यही तो होती है। तो ऐसे मतलब बाजू आस्तीन ऐसे ऐसे यूं हंसना, यानी कि मुंह छिपाकर हंसना है एक तरह से। ये उसके बाद देखिए लिप सर्विस या पैलिव सर्विस, यानी शो एन आउटवर्ड रेस्पेक्ट, केवल दिखावे का आदर करना। ये केवल दिखावे का आदर करना, दैट इज कॉल्ड लिप सर्विस। ये आपको पता होता है, ये जैसे कि एक्टर होते हैं, एक्ट्रेस होती है, जनरली आपने देखा नहीं है एक तरह से। ये जब ये मिलते हैं एक तरह से तो मतलब ऐसे वो करते हैं। अब मेरे पास कोई है नहीं ना, तो मतलब ऐसे मतलब यूं एक तरह से होटो वाली सर्विस देते हैं जनरली। ये तो देखो सर्विस यानी होता सेवा, लिप का मतलब होता होट। ये फोटो वाली सर्विस नहीं देते एक तरह से। आपने कई बार अगर देखा हो तो एक तरह से कैसे कि जैसे मतलब कि एक एक्टर आया और एक एक्ट्रेस आई, और वो उसके गालों के पता नहीं ऐसे यूं ऐसे टच करते हैं अपने होठों से, ऐसे वो क्या होता है? केवल एक दिखावे का आदर तो है एक तरह से। ये इसका अर्थ निकलता है क्या? केवल दिखावे का रेस्पेक्ट करना, आदर करना ही है। इन अ पिकल का अर्थ निकलता दुविधा में होना, इन ट्रबल या इन एम्बारासिंग ऑकवर्ड सिचुएशन होना, यानी बहुत बड़ी दुविधा में होना एक तरह से। ये कनेक्शन कैसे करें? इंपॉर्टेंट चीज यही है। सपोज करो कोई लड़की है, शादी हुई नहीं, उससे पहले घर के अंदर पता चला कि जो वो तो डेली के डेली अचार खा रही है। अचार खाने का मतलब क्या निकला? एक तरह से वो मूवी नहीं देखी आपने, ये अजय देवगन वाली, ये क्या नाम था उसका, तमन्ना भाटिया थी उसमें। ये हिम्मत वाला शायद मूवी थी मेरे हिसाब से ये वो। और उसमें क्या हुआ था ये कि वो लड़की जब कहते थी उसके पिता से, ये बोले कि वो डेली के डेली अचार खा रही है। बोले अचार क्यों खा रही है? बोले वो माँ बनने वाली है। और बोली शादी तो हुई नहीं है एक तरह से। ये शादी हुई नहीं और उससे पहले घर में कोई लड़की अगर अचार खाए डेली के डेली है, तो जाहिर सी बात है घर वाले बड़ी दुविधा में होंगे। ये बोले ये तो मामला बोल फंस चुका है एक तरह से। ये तो देखिए इनका मतलब होता मैं, पिक्कल का मतलब क्या होता? आचार्य। अगर घर में कोई लड़की है और मैंने कहा बिना शादी के डेली अचार खा रही है, तो खट्टा कौन खाता? जनरली प्रेग्नेंट औरत खाती है। तो घर वाले क्या होंगे? बड़ी दुविधा में फंस जाएंगे, बोली शादी हुई नहीं और उससे पहले मामला फिनिश है। तो मैंने कहा इनका मतलब होता मैं, पिक्कल यानी होता अचार। तो मैंने कहा घर में अगर कोई लड़की है और वो क्या खा रही है? अचार खा रही है एक तरह से, बिना शादी के एक तरह से, इसका मतलब क्या है? मामला कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो घर वाले क्या होंगे बेचारे? बड़ी दुविधा में फंस जाएंगे। इसका अर्थ ये निकलता है दुविधा में होना। कैक वॉक का अर्थ निकलता है इजी अचीवमेंट, यानी एक आसान उपलब्धि, एक आसान कार्य। कोई ये कहता है कि जो आज तो मैंने केक के ऊपर चलकर दिखा दिया। अरे केक के ऊपर चलकर दिखा दिया, कोई पहाड़ तोड़ना तोड़ लिया? केक पर तो हर कोई चल सकता है, कौन से कांटे होते हैं ये? तो देखो एक का मतलब होता है एक,
केक यानी कि होता है केक। वॉक का मतलब होता है चलना। देखो, केक का मतलब क्या होता है केक। वॉक यानी क्या होता है चलना। कोई बंदा अगर ये कहता है आपसे, बोले भाई मैं जो है ना केक के ऊपर आज तो मैंने चलकर दिखा दिया सबको। अरे केक पर चला है, केक पर वो कांटे थोड़ी ना होती है। ये कौन सा, ये तो बिल्कुल आसान काम है, आसान उपलब्धि है एक तरह से ये। तो देखो, ये केक का मतलब होता है केक। वो क्या नहीं होता चलना। बस केक के ऊपर आपको जैसे मैं ये बोलूं कि जी केक ही केक पड़ा है इस कमरे के अंदर, ये उसके ऊपर चलना तो हर कोई चल लेगा। ये तो एक आसान उपलब्धि हुई, एक आसान काम ही तो हुआ एक तरह से। कौन सा उसके ऊपर कांटे होते हैं ये, तो इसका अर्थ निकलता है आसान कार्य, आसान उपलब्धि है। एड फ्यूल टू द फ्लेम का अर्थ निकलता है इंसाइट या टू कॉज एडिशनल एंगर, या इंसाइट यानी उकसाना, भड़का देना है एक तरह से ये। क्या बोलते हैं, भड़का देना, उकसा देना। ये कई बार होता नहीं है, जैसे जनरली मतलब कि लड़ाई होती रहती है और दो आदमी के बीच में लड़ाई हुई, तीसरा बंदा जो है मतलब उसका फायदा उठा लेता है। बोल नहीं हाँ यार इसकी गलती तो थी, हाँ यार मार नहीं, मार मार इसको एक तरह से। या सपोज करो पड़ोसियों की आग लग गई है, और पड़ोसियों की आग लगी और आपने भी क्या किया, थोड़ा सा और आग लगा दे बोलेगी इसमें ये। तो मैंने कहा इसी को क्या बोलते हैं जनरली एक तरह से किसी चीज को, कोई भड़कती हुई चीज को और भड़का देना है एक तरह से ये। मतलब उसको भड़का देना, उकसा देना है एक तरह से ये। कनेक्शन देखो कैसे करेंगे ये। ऐड का मतलब क्या होता है, ऐड करना है, जोड़ देना ये। फ्यूल का मतलब क्या होता है, फ्यूल यानी कि ईंधन। फ्लेम का मतलब होता है आग। ये सपोज करो किसी जगह पर आग लग रही है, किसी जगह पर क्या हो रही है, आग लग रही है। और आपने क्या किया, आग तो लगी रही है और थोड़ा सा चलते 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 आपने देखा अरे पड़ोसी है, पड़ोसियों की आग लगी है। बोले लगने दे सालों की ये। बोले आग लग रही है और चलते चलते आपने भी क्या कर दिया, थोड़ा सा एक ईंधन पड़ा था साइड में ये, या कोई फ्यूल था एक तरह से, फ्यूल का मतलब ईंधन ही है। और उसे ईंधन को थोड़ा सा और डाल दिया, यानी कि आग को आपने क्या कर दिया, और भड़का दिया एक तरह से ये। आग तो लगी रही थी, उसमें और आग, उसमें और चीज जोड़ देना आग वाली एक तरह से ये। यही तो कहना चाह रहा है एक तरह से कि कोई किसी जगह पर कोई मतलब लड़ाई हो रही हो एक तरह से, और उस लड़ाई को और बढ़ा देना है एक तरह से ये। तो देखो मैंने कहा कि फ्यूल का मतलब क्या होता है ईंधन। एड का मतलब क्या होता है, ऐड कर देना। फ्लेम का मतलब क्या होता है, आग। तो मैंने कहा कोई किसी जगह पर कोई आग लग रही है, और आग लगते लगते आपने क्या किया, उसमें थोड़ा सा ईंधन और डाल दिया, यानी कि आग को और ज्यादा भड़का देना। इसका अर्थ यही तो निकलता है क्या, कि किसी गुस्से को और ज्यादा भड़का देना है एक तरह से ये। इसका अर्थ निकलता है भड़काना या उकसाना एक तरह से ये। उसके बाद देखिए हाँ देखो, ये आया आग में घी डालना, ये वही थी एक तरह से। फ्लेम की जगह अगर फायर आता है ना, तब भी अर्थ वही निकलेगा, और दोनों एग्जाम में पूछी हुई है। गौर से देखिएगा आप, अगर आप देख रहे हैं तो टू ऐड, ऐड टू द फ्लेम, ये तो मैंने कहा फ्लेम की, फ्लेम का अर्थ क्या निकलता है, आग। और फायर का मतलब भी क्या निकलता है, आग ही निकलता है। दोनों का अर्थ एक ही निकलता है, भड़काना या उकसाना एक तरह से ये, या आग में घी डालना यूं कह सकते हैं ये। तो देखो वही होगा। फ्यूल का मतलब क्या हुआ, फ्यूल का मतलब होता है वही ईंधन। फायर का मतलब क्या होता है, आग। आग लग रही है और आपने क्या किया, थोड़ा सा और ईंधन डाल दिया उसमें, इसका मतलब आग क्या होगी, भड़केगी एक तरह से ये। तो इसका अर्थ निकलता है कि किसी गुस्से को और बढ़ा देना, भड़का देना, उकसा देना एक तरह से ये, इस सेंस में ये। उसके बाद देखिएगा कॉक एंड बुल स्टोरी, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट होगी। झूठी कहानी, इसका अर्थ निकलता है अनबिलीवेबल स्टोरी एंड इम्पॉसिबल स्टोरी यूज्ड इन एक्सप्लेनेशन और एक्सक्यूज, यानी झूठी कहानी जो होती है ना, एक मनगढ़ंत कहानी है, उसको बोलते हैं कॉक एंड बुल स्टोरी है। सपोज करो कोई बंदा है जी, और मार्केट में चला गया, मार्केट में चला गया, घर पर आते ही बोलता है अपने घर वालों से, बोले पापा, बोले बोले बेटा इतना लेट कैसे हुआ। बोले पापा कुछ नहीं, मार्केट में आज क्या है कि हमने सांड और उसके मुर्गे की लड़ाई देखी। घर वालों को विश्वास होगा आपकी कहानी के ऊपर, कभी विश्वास नहीं हो सकता। अरे मुर्गे की उसके सांड की कभी लड़ाई हो सकती है क्या। कोक का मतलब क्या होता है, मुर्गा। बुल यानी होता है सांड, स्टोरी यानी होती है कहानी। आप मार्केट में गए, काफी लेट हो गए, हो सकता है कोई सिस्टम हो किसी के साथ में ये, और आप जैसे ही घर पर आए, आप जैसे ही घर पर आए, तो देखिए कॉक का मतलब क्या होता है, मुर्गा। और मैंने कहा बुल का मतलब क्या होता है, सांड। ये आप घर पर आए, देखिए से स्टोरी सुना रहे पापा को, बोले पापा आज तो क्या है कि मैंने मार्केट के अंदर जो है ना ये सांड की मुर्गे की लड़ाई देखी है। तो घर वालों को ऐसे कहानी के ऊपर विश्वास होगा, कभी नहीं होगा। वो क्या लगेगी, मनगढ़ंत झूठी कहानी लगेगी। इसका अर्थ यही निकलता है, झूठी कहानी है। उसके बाद देखिएगा टोटल कितनी, 7 एडियम है। मैंने कहा लाफ का मतलब हंसना, इन यानी मैं, वंस यानी अपनी, स्लीव यानी बाजू आस्तीन। तो अपनी बाजू आस्तीन में ऐसे यूं हंसना, यानी कैसे, मुंह छिपाकर हंसना ये। उसके बाद देखिए लिप सर्विस या पैर लिप सर्विस, इसका अर्थ क्या निकलता है, केवल दिखावे का आदर करना चाहिए। होता नहीं, यही तो सर्विस सेवा देते हैं ना जनरली, एक्टर वगैरह, एक्ट्रेस होती है, ऐसे ऑटो से ऐसे यूं देना है, यानी दिखावे का आदर करना है एक तरह से ये। 3 नंबर देखिए, इन पिकल का अर्थ निकलता है बड़ी
दुविधा में होना है एक तरह से। कनेक्शन कैसे करोगे? मैंने कहा लड़की जो है घर में अगर सपोज करो शादी हुई नहीं उससे पहले डेली के डेली अचार खा रही है, इसका मतलब घर वाले तो बेचारे बड़ी दुविधा में फंसेंगे, तो इसका अर्थ निकलता है दुविधा में होना। वो कह रहा आज तो मैंने केक के ऊपर चलकर दिखा दिया सबको। बोले हाँ, अरे तो कौन सा तीर उखाड़ लिया, कौन सा पहाड़ तोड़ लिया, ये तो बिल्कुल आसान काम है, आसान उपलब्धि है एक तरह से। तो इसका अर्थ निकलता है आसान कार्य या आसान उपलब्धि है। 5 नंबर पर देखिएगा, एड फ्यूल टू द फ्लेम। इसका अर्थ क्या निकलता है? इसका अर्थ सीधा सीधा एक ही निकलता है क्या, कि भड़का देना, उकसा देना। कोई किसी जगह पर गुस्सा हो रहा है ना, उस गुस्से को और ज्यादा बढ़ा देना ही है। तो कैसे बढ़ाया गया? आग लग रही है तो जाहिर सी बात है वो तो एक तरह से गुस्सा है, उसमें आपने और डाल दिया, बोले कि ईंधन डाल दिया, तो जाहिर से आग भड़केगी एक तरह से। तो इसका अर्थ निकलता भड़काना, उकसाना। ही है, इसी से ये बनी है। कुछ नहीं हुआ, फ्लेम की जगह फायर ही यूज किया गया, और दोनों एग्जाम में पूछी हुई है। 7 नंबर, ऐसी स्टोरी घर वालों को आकर सुनाओगे, बोले पापा आज तो मैंने जो है ना ये मुर्गे और सांड की लड़ाई देखी है, तो घर वाले विश्वास करेंगे? कभी नहीं करेंगे। वो क्या होगी? वो एक झूठी कहानी लगेगी एक तरह से, अविश्वसनीय कहानी लगेगी। पीस इन अ पॉड का अर्थ निकलता वेरी सिमिलर, यानी बिल्कुल समान होना। कनेक्शन कैसे करोगे? मटर देखे हैं? मटर कभी आपने ये मटर खाए होंगे आपने, ये टमाटर मटर, ये तो मैंने कहा मटर को देखा होगा। तो देखो पीस का अर्थ क्या निकलता है? इसका अर्थ निकलता है मटर। इन यानी होता है में, पोड का मतलब होता है फली, एक का मतलब होता है एक। एक फली होती है ना मटर की, आपने अगर देखा हो ये, तो मैंने कहा एक मटर की फली जो होती है उसको कभी छील कर देखा हो तो सारे मटर कैसे बिल्कुल समान ही दिखाई देते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी का कलर ग्रीन हो, किसी का रेड हो, किसी का येलो हो, किसी का वॉयलेट हो, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता ये। तो एक फली में अगर आपने देखा हो कभी मटर को, ये तो कैसे होते हैं? सारे के सारे समान होते हैं ये। तो इसका अर्थ ये निकलता है वेरी सिमिलर, यानी बहुत समान होना। ब्लड बॉइल, कुछ याद आ रहा है? टू मैक समवंस ब्लड बॉइल, एक मैंने इडियम आपको याद करवाई थी, ध्यान रखिएगा। वो भी एग्जाम में पूछी और ये भी पूछी, उसी से निकाला गया है इसे, ब्लड बॉइल। ये उसका अर्थ भी वही निकलता था क्या? बहुत ज्यादा गुस्सा होना, क्रोधित होना एक तरह से। इसका अर्थ भी वही निकलता है, टू बी वेरी एंग्री, बहुत ज्यादा क्रोधित होना, गुस्सा होना। ये मैंने काम कर चुके एक पहले इडियम, मुझे याद आ रही है, टू मैक समवंस ब्लड बॉइल। ये याद आ रहा है? ये अपना खून कब उबलता है? ये जब आदमी को बहुत ज्यादा गुस्सा होता है ना, क्रोधित होता है ये, तभी तो उसका खून उबलता है। ये तो देखो, ब्लड यानी होता है खून, बॉइल यानी होता है उबलना। तो अपना खून कब उबलता है? जब आदमी क्या होता है, बहुत ज्यादा गुस्सा होता है ना, क्रोधित होता है ये, तब उसका खून उबलता है। तो इसका अर्थ निकलता है क्या? बहुत ज्यादा गुस्सा होना या क्रोधित होना। ये आपके पास में है, बिटवीन अ रॉक एंड अ हार्ड प्लेस। ये कुछ याद आ रहा है? इधर कुआ उधर खाई, एक की थी हमने एक ऐसी इडियम, बिटवीन द डेविल एंड डीप ब्लू सी। कुछ याद आ रहा? 3 ईडियम बनेगी टोटल, ध्यान रखिएगा यहां पर। ये एक तो ये आगे हमारे पास में आ चुकी है, बिटवीन द डेविल एंड डीप ब्लू सी, और एक आ रही है हमारे पास में ये बिटवीन अ रॉक एंड अ हार्ड प्लेस, यानी कि बिटवीन टू डिफिकल्ट सिचुएशन, दो दुविधाओं के बीच में होना, दैट इज कॉल्ड ये ईडियम। कनेक्शन कैसे होगा देखिएगा। बिटवीन यानी क्या होता है? बीच में। रॉक का मतलब क्या होता है? चट्टान होती है। हार्ड प्लेस का मतलब होता है कठोर जगह, मतलब वही चट्टान मान सकते हैं। देखो ये बंदा जो है ना बेचारा, वो यहां पर है जी, इस जगह। इधर जाए तो ये चट्टान है, इधर जाए तो ये हार्ड प्लेस है, मतलब ये वही कठोर जगह एक तरह से। ये इसको भी आप पहाड़ या चट्टान मान सकते हैं। ये तो मैंने कहा कि इधर जा रहा है तो क्या है? चट्टान है। इधर जा रहा है तो क्या है जी? इधर जा रहा हार्ड पहले से, वही मतलब कठोर जगह है। इधर जा रहा तो बेचारा मर रहा है, इधर जा रहा तो मर रहा है, इसका मतलब दो दुविधाओं के बीच में होना, यही तो इसका अर्थ निकलता है ये। उसके बाद देखिए, डॉग इन द मैंगर, इसका अर्थ निकलता है स्वार्थी व्यक्ति होना या निरर्थक चीजों से आनंद लेने में किसी को रोकना। इसका अर्थ क्या निकलता है? कोई स्वार्थी व्यक्ति, या यूं कह सकते हैं कि निरर्थक, मतलब उसके काम की है ही नहीं वो चीज ये, और वो दूसरों को उस चीज से आनंद लेने से रोक रहा है। यानी कह रहा है ए पर्सन हु प्रिवेंट्स अदर फ्रॉम एंजॉइंग व्हाट ही कैन नॉट, यानी कि एक ऐसा बंदा होता नहीं है कई बार, जैसे सपोज करो हमारे कोई काम की चीज है ही नहीं, लेकिन हमें लग रहा है कि यार पड़ोसी इसका फायदा उठा रहा है, तो हम क्या करेंगे? भाई पड़ोसी का बेचारे का भलाई हो रहा है, लेकिन हम क्या करेंगे? उसे टांग अड़ाते हैं एक तरह से, बोले नहीं इसका फायदा नहीं होना चाहिए साला, ये किसी का हो जाए लेकिन इसका नहीं होना चाहिए। तो यानी इसका अर्थ निकलता है कि निरर्थक चीजों से किसी को आनंद लेने में क्या करना? रोकना। ऐसा व्यक्ति क्या होता है? बड़ा स्वार्थी व्यक्ति होता है ये। अब बोले कनेक्शन कैसे करें? गांव में आपने अगर देखा हो, जनरली गाय भैंस वगैरह जो होती है ना, उसको चारा डालने के लिए एक चीज होती है, ठाण वगैरह बनाई जाती है। तो देखो ठाण क्या होती है? डॉग का मतलब कुत्ता, इन यानी मैं, बैंगर का मतलब क्या होता है? इसका अर्थ निकलता है ठाण। ये ठाण बोलते हैं जनरली जिसमें चारा वगैरह डालते हैं एक तरह से ये। तो मैंने कहा ठाण किसको बोलते हैं? जो गायों को चारा डालते हैं। सपोज करो वहां ठाण के अंदर चला गया जो कुत्ता, अब कुत्ते से गाय तो बेचारे डरेगी एक तरह से ये। अब मुझे बताओ कि कुत्ता क्या कर रहा है एक तरह से? क्या वो चारा खाएगा? नहीं, कुत्ता को चारा तो ना खाता है ये। इसका मतलब ये क्या कर रहा है? ये बेचारा इन गायों को जो है,
ये जो चारा खाने से एक तरह से क्या कर रहा है, रोक रहा है, इनको एंजॉय करने से रोक रहा है ये। इसका अर्थ यही तो निकला ही है कि ये जो कुत्ता गया किसके अंदर, ठाण में ही है। तो देखो जब ठाण में कुत्ता गया तो जाहिर सी बात है कि कुत्ते का तो मतलब कि एक तरह से कोई काम ही नहीं है वहां पर ये। कुत्ते का क्या काम है भाई ठाण के अंदर, ये वहां गया तो इसका मतलब यही तो निकल रहा है कि वो जो उसके काम की चीज नहीं है उससे इन गायों को बेचारे को क्या कर रहा है, आनंद लेने से रोक रहा है, एक तरह से चारा खाने से रोक रहा है। कैसा व्यक्ति हो गए, स्वार्थी व्यक्ति तो हुआ ये, जिसको बोलते हैं स्वार्थी व्यक्ति, या निरर्थक चीजों से किसी को आनंद लेने से रोकना। कॉल स्पेड, स्पेड का अर्थ निकलता है स्पष्ट रूप से सच्चाई बता देना, यानी बिल्कुल फ्रैंक होना, स्ट्रेट फॉरवर्ड होना, एक तरह से ये इसका अर्थ निकलता है स्पष्ट रूप से सच्चाई बता देना। कनेक्शन कैसे करें, इंपॉर्टेंट चीज यही है। आपने देखा होगा कई बार क्या होता है, जैसे गांव के अंदर किसी के पास में कॉल आती है जी, और जब कॉल आती है अगर वो खेत के अंदर काम कर रहे हैं नहीं है, तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से बता देते हैं, बोले ये भाई यार मैं तो खेत में काम कर रहा हूँ, तो एक काम करना थोड़ी देर बाद में कॉल करना ही है। अगर सिटी का कोई बंदा हो, नाली को साफ कर रहा हो घर के अंदर ही है, उसके पास में कॉल आ जाइए तो क्या बोलेगा, बोले यार भाई मैं भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट काम में बिजी हूँ, ऐसा नहीं बताएगा कि मैं नाली साफ कर रहा हूँ घर की, एक तरह से ये। तो यानी ये फर्क होता है एक तरह से ये। गांव वाले के पास जब कोल जाता है नहीं, और पावड़े से कोई काम कर रहे हो ये, तो देखो कोल का मतलब होता है कोल, स्पेडे का मतलब होता है पावड़ा। अगर वो पावड़े से कोई काम कर रहे हैं ना खेत में, तो सीधे बोल देंगे, बोले भाई मैं पावड़े से अभी थोड़ा सा खेत के अंदर ऐसा ऐसा यूं कर रहा हूं, एक तरह से। इसका मतलब क्या हुआ, वो बिल्कुल स्पष्ट रूप से बोलते, बिल्कुल फ्रैंक होते हैं एक तरह से ये, ऐसा नहीं कुछ छिपाना हो ये। तो इसका अर्थ निकलता है स्पष्ट रूप से सच्चाई बता देना। इन द सूप का अर्थ निकलता है डीप ट्रबल, यानी कि परेशानी में होना, संकट में होना, उसको क्या बोलते हैं, इन द सूप। ये और आजकल आप देख रहे हैं कई बच्चे हैं, कई खबरें आ रही हैं, सिलेक्शन नहीं हुआ, पास के फंदा लगा लिया। देखो मैं फिर बता रहा हूं, ये चीजें सोल्यूशन नहीं है। अगर जिंदगी को आप ऐसे यूं कट करते हैं तो ये सोल्यूशन नहीं होता इन चीजों का ये। अभी कल परसों देखने को मिला कि एमपीपीएससी का कुछ कौन सा पीसीएस क्या था, एक एग्जाम था, बच्चा तैयारी कर रहा था, पता नहीं क्या नहीं हुआ उसमें ये, और फंदे से जूझकर मर गया एक तरह से ये। तो बच्चा क्या होता है, बड़ी जब परेशानी में होता है, संकट में होता है, तो ऐसे कदम उठा लेता है ये, जबकि एक्चुअल में ये सोल्यूशन है ही नहीं ये। तो देखिए इनका मतलब क्या होता है, मैं, सूप का मतलब क्या होता है, जो फंदा, घर में क्या करता है वो ऐसे फंदा बनाता है और उसके ऊपर लटक जाता है ये। और जब ऐसे लटकता है तो घर वाले क्या होते हैं बेचारे, बाद में बड़े संकट में फंस जाते हैं, बड़ी परेशानी में फंस जाते हैं, बोले बेटा ने ऐसा जब कदम उठा लिया, तो एक तरह से इसका अर्थ निकलता है बड़ा संकट में होना, परेशानी में होना ही है। अब देखो अभी जो हमने ईडीएम की इन द सूप, वो भी एग्जाम में आई हुई, और गेट इनटू अ सूप ये भी एग्जाम में आई हुई, यानी उसी से बनाई हुई है। किससे, इन द सूप से ही क्या बनाया, गेट इनटू अ सूप, इसका अर्थ भी वही निकलेगा, संकट में होना, परेशानी में होना ही है। उसके बाद देखिए स्ट्राइक वाइल द आयरन इज हॉट, मौके का लाभ उठाना, टू एक्ट एट द राइट टाइम, यानी कि सही समय पर कोई कार्य करना ही है। कहते नहीं है कि लोहा गर्म है, अभी चोट मार देनी चाहिए, एक तरह से ये यही सही वक्त है, अभी छलांग मारनी चाहिए। याद आ रहा है आनंद सुपर 30 बिहार वाले, ये मूवी अगर आपने देखी हो ऋतिक रोशन वाली, बोले यही सही समय है और इसी समय मुझे छलांग मार देनी चाहिए, एक तरह से ये। और ये यही तो कह रहा है कि जी लोहा गर्म है, और लोहा गर्म है तो चोट मार देनी चाहिए, एक तरह से ये। तो देखो ये स्ट्राइक का मतलब होता प्रहार करना, चोट मारना। वाइल यानी होता जब, आयरन इज हॉट यानी जब लोहा गर्म है ना, ये आ रहा हूं मैं थोड़ी देर में। तो मैंने कहा जब लोहा गर्म है तभी क्या करना है, एक तरह से चोट मार देना, ये यानी कि मौके का लाभ उठाना, सही समय पर काम करना, उसी को तो बोलते हैं ये। उसके बाद देखिएगा आपके पास टोटल कितनी हुई यहां पर, 7 ईडीएम। गौर से देखिएगा, मैंने कहा एक जो फली होती है ना किसकी, मटर की है, तो सारे मटर क्या होते हैं, एक ही कलर के होते हैं, वेरी सिमिलर, बहुत समान होते हैं ये। मैंने कहा खून उबलता है कब, जब बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं, क्रोधित होते हैं, तब ये। बिटवीन अ रॉक एंड अ हार्ड प्लेस, ये बिटवीन यानी होता बीच में, यानी इधर तो चट्टान है, इधर ये हार्ड पैलेस है, और बीच में आप फंसे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि दो दुविधाओं के बीच में होना, दो परेशानियों के बीच में होना ही है, दो कठिनाइयों के बीच में होना ही है। 4 नंबर, कुत्ते का भाई ठाण में क्या काम है जी, वहां तो बेचारी गाय चारा खाती है। इसका मतलब ये उनको जो है एक तरह से आनंद लेने से रोक रहा है, जो इसके लिए कोई काम की नहीं है, निरर्थक है एक तरह से ये। ऐसे व्यक्ति को क्या बोलते हैं, ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं जनरली एक तरह से ये स्वार्थी व्यक्ति। दूसरा एक और कनेक्शन आप कर सकते थे, ये कई बार होता नहीं कंपनी के अंदर कहते हैं, बोले जो मैनेजर नहीं है, बोले हाँ, बड़ा कुत्ता टाइप का आदमी है एक तरह से ये, हम जब एंजॉय करते हैं नहीं, जबकि उसका कोई मतलब ही नहीं है, हमको रोकता ही है, बोले नहीं जी आज लेट तक रुकना ही है। देखो डॉग यानी कुत्ता, इन यानी मैं, मैनेजर यानी मैनेजर ये। तो मैंने कहा
ये जो मैनेजर बैठा है नहीं है, बोले कुत्ते किस्म का आदमी है एक तरह से ये। साला जब जब हमें एंजॉय करना हो, जब जब पार्टी करनी होनी है, तब ये कहेगा कि रात को आज लेट नाइट तक काम करना ही है। एक तरह से कैसा व्यक्ति? स्वार्थी व्यक्ति, निरर्थक चीजों से किसी को आनंद लेने से रोक नहीं है। कॉल स्पेडे स्पेडे, ये कॉल का मतलब होता है कॉल करना, स्पेडे का मतलब होता है पहाड़ा। ये तो मैंने कहा कनेक्शन कैसे करोगे? गांव में क्या होता है, खेत में कोई किसान काम कर रहा है नहीं है, कॉल आ गया, पावड़े से काम कर रहा है, सीधा बोल देता है बंदा ये, बोले भाई मैं थोड़ा पावड़े से काम कर रहा हूँ, थोड़े बाद में बात करना है एक बार, या बाद में बात करेंगे हम ये। यानी बिल्कुल फ्रैंक होते हैं, स्पष्ट रूप से सच्चाई बता देना ये। मैंने कहा इन द सूप, ये आजकल कई बच्चे हैं एक तरह से ये फंदे से लटक जाते हैं जब एग्जाम में पास नहीं होते हैं ये। तो इसका मतलब क्या करना है एक तरह से, बड़ी उसके बाद जो घर वाले होते हैं बड़े संकट में फंस जाते हैं एक तरह से। इसका अर्थ ये निकलता है समस्या में होना, संकट में होना, परेशानी में होना। इन द सूप से ही गेट इनटू अ सूप बना है, दोनों एग्जाम में पूछे हुए, अर्थ वही निकलना है। आपके पास में हैंग अप वंस बूट का मतलब होता है टू रिटायर या टू टेक रिटायरमेंट। दो बार आ चुके एग्जाम में, क्या हो जाना? रिटायरमेंट ले लेना या रिटायर हो जाना। और जब रिटायरमेंट ले लेता है, सपोज करो सचिन ने रिटायरमेंट लिया, रिटायरमेंट लेने के बाद में जिस मतलब जिन जूतों को पहनकर ये जनरल क्रिकेट खेला करते थे, उनको क्या करते हैं, घर में टांग देते हैं। फिर ये देखो जी, हैंग का मतलब क्या होता है? टांगना। अप यानी होता है ऊपर, या साउंड से करें तो हम इसे आपके थ्रू लेते हैं इसको ये। वंश यानी होता है अपने, बूट्स का मतलब होता है जूते। ये मैंने कहा सचिन जैसे ही मतलब कि क्या हुआ, रिटायर हुआ है, रिटायरमेंट लिया, उसने क्या कर दिया, घर में जाकर अपने जूतों को ऐसे टांग दिया जी। अब इनको तोड़ना पड़ेगा, पार्टी में जाएगा तो ये इनको तोड़ना पहनना है, पहले तो यही पहनते थे एक तरह से ये। तो मैंने कहा अपने जूतों को टांग देना, यानी कि, या यूं कह सकते हैं, देखो ये जब सपोज करो जूते की हालत जो है वो इतनी खराब हो चुकी है जी, नहीं अब इसको रिटायरमेंट देना है जूतों को, अब नहीं है, दूसरे लाने ही है। हम क्या करते हैं घर में जनरली ऐसे जूतों को क्या करते हैं, टांग देते हैं साइड में ये। हम इसको ऐसे भी कनेक्शन कर सकते थे। तो इसका अर्थ निकलता रिटायर होना या रिटायरमेंट लेना। ऑन द बॉल का अर्थ निकलता बिल्कुल सचेत होना, अलर्ट होना, कॉम्पिटेंट होना ये। इसका अर्थ निकलता है एकदम सचेत। ये कनेक्शन कैसे करोगे? सपोज करो मैं अगर आपको यूं बोल दूं कि इस बॉल के ऊपर आपको खड़े रहना है, ऑन यानी होता ऊपर, बॉल यानी होता बॉल, ये बॉल है जी। आपको यूं बोल दूं कि आपको इस बॉल के ऊपर जो है ना, ये इस बॉल के ऊपर, अच्छा इसका कनेक्शन और दूसरा घुमा देता हूं मैं ये। क्रिकेट में जनरली हम देखते हैं एक तरह से जो खिलाड़ी होता है ना, ये जनरली ये वो क्या करता है, बॉल के ऊपर पूरा ध्यान रखता है कि बॉल किधर जा रही है, किधर शॉट लग रहा है, यानी बिल्कुल क्या होता है, सचेत रहता है एक तरह से ये। तो देखो ऑन का मतलब क्या होता है, ऊपर, बॉल यानी क्या होता है, बॉल ये यानी कि गेंद है एक तरह से ये। तो खिलाड़ी क्या करता है जनरली क्रिकेट में कि कौन सी बॉल जो है वो किधर कोई शॉट मार रहा है, कैसे क्या, ऐसे यूं देखता रहता है एक तरह से ये, यानी बिल्कुल सचेत रहता है ये, उस बॉल के ऊपर पूरा उसका ध्यान रहता है ये। तो इसका अर्थ निकलता है एकदम सचेत ये। आपके पास में है अ मैन ऑफ मीन्स, इसका अर्थ निकलता है रिच यानी कि धनी। कनेक्शन कैसे करेंगे? मैन का मतलब होता है आदमी, मीन्स का मतलब होता है साधन। एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास में हर प्रकार का साधन है, तो कौन सा व्यक्ति होगा? वो धनी व्यक्ति तो होगा ये। जिसका अर्थ निकलता है धनी। आपके पास में इनफ रॉफ, इसका अर्थ निकलता है अपनी इच्छा अनुसार काम करने की, किसी को आजादी दे देना, स्वतंत्रता दे देना। बोल तेरी जैसी इच्छा वैसे करिए। देखो कैसे होगा। इनफ का मतलब होता है पर्याप्त। रोप का मतलब क्या होता है? रस्सी। सपोज करो कोई घोड़ा है जी, या कोई गाय है एक तरह से ये, और गाय को आपने क्या किया कि इतनी पर्याप्त रस्सी दे दी, उसके गले में बांध कर एक खूंटे से बांध दिया, इतनी पर्याप्त रस्सी दे दी कि ये चारों तरफ ऐसे यूं घूम सकती है। इसका मतलब ये अपने इच्छानुसार मतलब क्या कर सकती है, चारा वगैरह जो होती है नहीं, वो चारे को चर सकती है, चारा खा सकती है एक तरह से ये। तो मैंने कहा इनफ यानी होता है पर्याप्त, रोप यानी होता है रस्सी। तो किसी को इतनी पर्याप्त रस्सी दे देना कि वो चारों तरफ ऐसे यूं घूम सके ये, यानी अपनी इच्छा अनुसार मतलब वो कोई भी काम कर सके एक तरह से ये, यानी अपनी इच्छा अनुसार एक तरह से काम करने की आजादी दे देना ये। आपके पास में ईगल आई, जिसका अर्थ निकलता बहुत ही ध्यान से सभी चीजों को देखने वाला। सब जानते हैं आप में से ये, रामायण के अंदर देखा था आपने, वो ईगल यानी कि बाज है। और बाज की आंखें क्या होती है, कितनी भी हाइट के ऊपर उड़ रहा हूं, नीचे छोटे मोटे जो चींटियां भी चलती रहती है नहीं, इनको भी वो आसानी से देख लेता है ये। तो ईगल का मतलब क्या होता है, बाज, यानी आंखें अगर हो किसी की तो कैसे हो, बाज की जैसी हो। आई का मतलब क्या होता है, आंखें है। तो जो बाज की आंखें होती है वो क्या होती है, बहुत हाइट के ऊपर भी अगर ये उड़ रहा है नहीं है, तो नीचे छोटे मोटे जो चींटियां चलते रहते हैं उनको आसानी से ये देख लेता है ये। तो इसका अर्थ निकलता है किसी भी चीज को मतलब कि बिल्कुल ध्यान पूर्वक देखने वाला, या बहुत से ध्यान से देखने वाला। नो समथिंग इनसाइड आउट का अर्थ निकलता है टू नो एवरीथिंग अबाउट समथिंग, यानी किसी भी चीज के बारे में हर चीज जान लेना। ये टू नो का मतलब जानना, एवरीथिंग यानी प्रत्येक चीज, अबाउट समथिंग यानी किसी भी चीज के बारे में। तो किसी भी चीज के बारे में क्या कर लेना है, एक तरह से हर चीज जान लेना, ये इसका अर्थ निकलता है। कनेक्शन कैसे करोगे? नो का मतलब जानना, समथिंग का मतलब कोई भी चीज, इनसाइड और आउट, ये क्या कह रहा है,
अंदर भी जान लिया उसने और बाहर भी जान लिया, इसका मतलब पूरी चीजों को जान लेना है एक तरह से। यही तो इसका अर्थ निकला, ये प्रत्येक चीज को जान लेना किस चीज के बारे में है। ये है आपके पास टोटल कितनी, 5 ईडीएम ही है। मैंने कहा जब जूते रिटायरमेंट हो जाते हैं नहीं है, जब फट जाते हैं ये, यानी जब रिटायरमेंट ले लेते हैं जूते, तो उनको क्या करते हैं, घर में एक जगह टांग देते हैं। ये हैंग का मतलब टांगना, अप यानी ऊपर, वंस यानी अपने, बूट यानी जूते, अपने जूतों को क्या करते हैं हम जनरली एक तरफ टांग देते हैं ऊपर साइड में। ये ऑन द बॉल, ये खिलाड़ी जो होता है क्रिकेट में वो क्या करता है, बॉल के ऊपर पूरा ध्यान रखता है, बिल्कुल सचेत रहता है कि बॉल किधर जा रही है। तो इसका अर्थ निकलता है बिल्कुल अलर्ट रहना। एक ऐसा आदमी जिसके पास में हर प्रकार का साधन हो, तो वो क्या होगा, अमीर धनी तो होगा एक तरह से। ये इनफ रॉफ, ये इनफ यानी होता पर्याप्त, रॉप यानी होता रस्सी। ये अगर आप किसी गाय को मतलब बिल्कुल पर्याप्त रस्सी दे देंगे, ये कि वो आराम से ऐसे घूम फिर कर चल सकती है, यानी कि उसके इच्छा अनुसार उसको काम करने की आजादी दे देना। ये आंखें अगर हो तो किसकी तरह हो, बाज की तरह हो, ये जो हर चीज को बिल्कुल ध्यान से देखता है। ये तो इसका अर्थ निकलता है सभी चीजों को ध्यान से देखने वाला। 6 नंबर पर देखिए, नो का मतलब होता है जानना, समथिंग का मतलब होता है कोई भी चीज, इनसाइड यानी होता है अंदर, आउट का मतलब होता है बाहर। ये यानी कि अंदर की भी जान लेना और बाहर की भी जान लेना, यानी कि किसी भी चीज के बारे में प्रत्येक जानकारी आपको होना, हर चीज को जान लेना। ये थी क्लास नंबर हमारी कौन सी, 10th नंबर की। और मिलेंगे जस्ट हम आपसे कल इसी टाइम 11th नंबर की क्लास के साथ में।